इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, टीथ पे पड़ता है, दांतों पे पड़ता है। ठीक है, तो जो दांतों के ऊपर की लेयर होती है, इनेमल होती है, ठीक है, तो ये वो धीरे धीरे इनके आगे से खराब होना शुरू हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ राहुल राणा, स्वागत करता हुए आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल्स मोटिवेशन एंड लर्निंग में। जैसा कि आपने इनके स्टूडेंट्स पहले इनके एक्ट हमने 10th क्लास का जो सेकंड वाला इनके चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको हमने हाफ कराया था। ठीक है, तो जो इनके एक्ट से बाकी रिमेनिंग पार्ट रह गया था, आज हम उसको इनकी क्या है करवाने वाले हैं। तो आज आपको इनकी करवाने वाले, यहाँ पे हमारे टॉपिक था, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे अच्छे से करवाते हैं सही से क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द इनके पीएच ऑफ द सोइल इन योर इनके बैक यार्ड है ना। इसका मतलब ये है कि आपके जैसे इनके जैसे घर वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो गांव में घर है, तो वहां पे इनकी क्या होता है कि या सिटी वगैरह में भी देख लो है ना, ठीक है, थोड़ी सी जगह होती है वहां पे ना, जहाँ पे आप लोग इनकी क्या करते हो, अलग अलग इनके डिफरेंट टाइप के प्लांट वगैरह ग्रो करवाते हो, ठीक है, यानी कि या तो फिर वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हो है ना। तो आखिर वहां की जो इनकी पीएच रहती है उसमें क्या चेंजिंग आई है, ठीक है, तो ये कहीं पीएच उसकी कम तो नहीं हो गई, कहीं एसिडिक तो नहीं हो गई ज्यादा है ना, ठीक है, तो ये क्योंकि अगर एसिडिक ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या है प्लांट प्रॉपरली इनकी क्या ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। प्लांट रिक्वायर इनकी क्या है स्पेशल स्पेसिफिक पीएच इनके रेंज फॉर देयर इनकी हेल्दी ग्रोथ, कि जो प्लांट होते हैं इनके एक्ट उनको हेल्दी ग्रोथ के लिए एक फिक्स इनकी पीएच चाहिए होती है ना, कितने ही पीएच रेंज में वो इनके एक्ट वो ग्रो करेंगे। टू फाइंड आउट the pH इनके required for इनके healthy growth of a plant, you can collect the इनके एक्ट से soil from इनके various places and check the इनके pH मैंने describe। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया you can note down which इनके plant are growing in the इनके region from which you इनके have collect the soil। अब इसका मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आप अलग अलग इनके डिफरेंट रीजन की इनकी क्या कहते हैं सोइल कलेक्ट कर सकते हो, और वहां पे देखो आपको क्या ग्रो करना है। ठीक है, तो ये अब आप सोइल को कलेक्ट करके क्या करते हैं उसकी पीएच की वैल्यू क्या कहते हैं आपको चेक करना है। ठीक है, कि कहीं पीएच की वैल्यू कम तो नहीं हो गई है ना, क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू अगर कम हो गई मतलब सोइल जो है एसिडिक हो गई, तो उससे क्या है प्लांट पे इनकी क्या बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ना, अच्छे से इनके एक्टिव उनमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये हेल्दी इनकी क्या है क्रॉप नहीं होगी है, जो भी आप वेजिटेबल वगैरह ग्रो कर रहे हो, तो इसलिए क्या है आपको पीएच की वैल्यू इनके एक्टिव से चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी आपके इनके बैक यार्ड है इनकी क्या है गाँव में हो चाहे सिटी वगैरह में, जहाँ पे भी आप इनके इन प्लांट्स को इनके ग्रो करते हो। ठीक है, तो ये है। अब बात आती है तभी तो इनकी क्या जैसे आपने देखा होगा कि इनकी क्या है जो फार्मर्स होते हैं वो इनकी क्या करते हैं जब क्रॉप को ग्रो करते हैं तो साथ में फर्टिलाइजर भी मिक्स कर देते हैं ना, ताकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ताकि वो क्या है सोइल की एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये है जैसे इनके कहते हैं हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये है तो इनकी क्या जो फूड का डाइजेशन होता है वहां पे पीएच का क्या रोल है। अब इसमें अगर मैं इनकी आपको बताऊं यहाँ पे तो इसमें बात आती है, अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, इसमें जो चीज बताई गई है वो हम आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें ये चीज बताई गई है कि हमारे स्टोमच में से क्या देखो माउथ से तो आप इनके फूड को लेते हो, ठीक है, फिर ओसोफेगस इनके एक्ट से होता हुआ स्टोमच तक जाता है। ठीक है, और स्टोमच में क्या एक्ट से वहां पे ये फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अब जब डाइजेस्ट होता तो हमें पता है कि स्टोमच में से क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे भी इनकी बताई गई है कि इनके इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट आवर स्टोमच इनके एक्ट से प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकी क्या से रिलीज करता है और उसी के थ्रू इनके डाइजेशन होता है। बट इनकी क्या है अगर आपका पेट खाली है ना, ये ध्यान रखना आपने कुछ नहीं खाया है तो उस टाइम पे क्या है जो एसिड होता है वो निकलता है। अब उसकी क्वांटिटी तो सीधी सी बात है खाली पेट में तो इनकी बढ़ी जाएगी है ना। ठीक है, तो ये तो आपको इनके एक्ट से जब आप कुछ खाते नहीं हो तो जो भूख लगती है पेट में जलन सी फील होती है तो किसकी वजह से होती है वो एसिड की वजह से होती है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एसिड की वजह से होता है। इसलिए इनके एक्ट से जब इनके बताया ना मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग इनके एक्ट से इन डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस इनकी टू मच एसिड है ना, एंड दिस केस इनकी क्या पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, तो ये कि जब इनके एक्ट से आप लोग कुछ खाते नहीं हो तो वही चीज इनकी मैंने बताई कि क्या कैसे स्टोमच में से और ज्यादा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसकी वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्योपल इनकी यूज बेस इनकी क्या कैसे कॉल्ड इनकी एंटासिड है ना, तो एसिडिटी अगर कहीं बढ़ जाती है तो उसको इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड मैंने बताया भी है ऑलरेडी के पहले कि क्या होते हैं वीक कैटेगरी के बेस होते हैं ना, तो अगर कहीं एसिडिटी बढ़ती है तो वहां पे हमें बेसों का यूज करना पड़ता है और बेसिक चीज अगर बढ़ जाती है तो हमें एसिड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये अब जैसे बताया ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह है। ठीक है, तो ये माइल्ड बेस है जो ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए इनके एक्टस यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इनके क्या एक्टस फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अब हम थोड़ा सा आगे इनके पढ़ते हैं इसमें यहाँ पे
यहाँ पे आगे हमें नहीं क्या कैसे पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो दिया गया है कि पीएच चेंज इन के केस ऑफ टूथ डिके, अब दांतों पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना इसका, ठीक है। तो ये अब इसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है। तो ये अब जब खाना खाते हैं तो क्या होता है कि कुछ फूड पार्टिकल हमारे क्या कहते हैं टीथ में बीच बीच में क्या कहते हैं रह जाते हैं कई बार, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो वो खाना होता है वो कुछ घंटों के बाद इनके एक्ट से थोड़ा सा सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये अब जब वो इनकी खाना मुंह पे इनके एक्ट से जो रहता है, ठीक है, टीथ में इनके रहता है, तो इनकी क्या है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो सड़ा हुआ खाना रहता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब एसिड को कहाँ रिलीज करेंगे, माउथ में ही तो बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो अगर माउथ में रिलीज करेंगे तो माउथ में तो इनके एसिड बढ़ जाएगा। अब एसिड बढ़ने का मतलब इनकी माउथ के पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, टीथ पे पड़ता है, दांतों पे पड़ता है, ठीक है। तो जो दांतों के ऊपर की लेयर होती है, इनेमल होती है, ठीक है, तो ये वो धीरे धीरे इनके कहते हैं खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि हमारे इनके कहते हैं माउथ की जो पीएच की वैल्यू है अगर 5.5 से कम हो गई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो इनके कहते हैं टूथ डिके शुरू हो जाता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इनके कहते हैं कभी भी खाना खाओ तो इनके बाद में पानी से कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए, है ना, ताकि जो फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रहते हैं वो इनके कहते हैं क्या हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये है, या फिर इनके कहते हैं अंदर इनकी चले जाए, ठीक है, वाटर के साथ। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे सेम टू सेम जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज इनकी क्या बताई गई कि यूजिंग टूथपेस्ट इनके विच आर इनकी जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग टीथ इनके कैसे कैन न्यूट्रलाइज इनके एक्सेस एसिड इनकी क्या प्रिवेंट टूथ डिके, है ना। तो इस तरीके से क्या है आप टूथपेस्ट करके या बताया आप नॉर्मल वाटर से भी इनकी क्या कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो माउथ को क्लीन कर सकते हो इनकी क्या है वाटर से कुल्ला कर सकते हो, ठीक है। तो उससे इनके कैसे फूड पार्टिकल नहीं रहेंगे तो फिर बैक्टीरिया नहीं आएंगे माउथ में, ना, तो एसिड इनकी क्या कैसे ज्यादा आएगा भी नहीं हमारी इनकी के माउथ में, तो उससे क्या है हम इनके आगे से अपने टीथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आगे बात आती है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस इनके एक्ट से बाई इनकी क्या है एनिमल इनकी प्लांट इनके थ्रो इनकी क्या एक्ट से केमिकल इनकी क्या एक्ट से वारफेयर, ठीक है। तो ये और इससे पहले देखो मैं आपको ऊपर का एक पॉइंट बताता हूँ, आपके जो भी बाबा वगैरह होंगे आप उनसे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये वो बताएंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, खाना खाने के बाद इनके तुरंत पानी से कुल्ला करते थे ना, तो अब सोचो कि उन लोगों को कितनी समझ थी, ठीक है। तो ये और आजकल के क्या एक्ट से लोग पढ़ लिख करके भी इतनी ज्यादा समझ नहीं रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब बात आती है सेल्फ डिफेंस इनके भाई इनकी क्या है एनिमल्स एंड इनके प्लांट थ्रो इनकी केमिकल वेयर। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे जैसे हनी बी वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये पता है इनमें क्या होता है, ये जब काट लेती है ना तो ये काटने से चींटी हो गई है ना, इनकी एंट हो गई है ना, तो वो काट लेती है, या फिर हनी बी वगैरह है तो ये पता है कि जब काट लेती हैं तो ये एक एसिड रिलीज करके जाती हैं, उसे हम फॉर्मिक एसिड या फिर आप मैथोनोइक एसिड बोल सकते हो, मैथेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो आपको जो जलन सी फील होती है वहां पे, ठीक है, बॉडी में जिस पार्ट पे भी इनकी क्या है वो कट करती है, तो वहां पे इनके एक्ट से वो एसिड रिलीज करके जाते हैं, उसी एसिड की वजह से ही आपको जलन फील होती है, ध्यान रखना। तो उसके लिए इनके एक्ट से बेकिंग सोडा वगैरह इनके एक्ट से जो मैंने बताया था अभी यहाँ पे कि बेकिंग सोडा जो कि माइल्ड बेस होता है, मतलब बी कैरेक्टर का बेस होता है, वो क्या करता है वहां पे इनकी आपको रिलीफ देता है, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से इनके एक्ट से अब जैसे वही बताया ना नेटल जो लीव्स होती है, नेटल एक प्लांट जो बताया था मैंने पहले ऑलरेडी, है ना, तो उसमें इनकी क्या है उसकी जो लीव्स होती हैं वो चुभ जाती है ना, तो उसमें भी मैथेनोइक एसिड होता है, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं जलन सी महसूस होने लग जाती है, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे यहाँ पे क्या कहते हैं देखो ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ध्यान से याद कर लेना इस चीज को कि विनेगर जो होता है सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से इन चीजों को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन क्या कहते हैं ये लर्न भी करना इनको अच्छे से आपको। ये बताया ना आपको मैंने यहाँ पे विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड होता है, उसके बाद ऑरेंज में सिट्रिक एसिड हो गया, टैमारिंड इनके एक्ट से इमली जो रहती है कि उसमें टेरिक इनके एसिड है, टोमेटो, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और इसके बाद कर्ड में क्या होती है लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, ठीक है, यानी कि ऑरेंज और इनके लेमन में सेम ही है, ध्यान रखना। और एंटी स्टिंग हो गई जो बताया था ना अभी चींटी के इनके जो डंक होता है वही तो इनके मार के जाती है आपको डंक, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है जलन सी महसूस होने लग जाती है। और नेटल स्टिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, नेटल के इनके से जो बताया ना मैंने कि नेटल जो प्लांट होता है उसके इनके से लिप्स पे हल्के हल्के से हेयर्स रहते हैं वही चुभ जाते हैं, तो इनकी क्या है कैसे वो क्या करते हैं रिलीज मैथोनिक एसिड, उसी की वजह से आपको बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जलन सी महसूस होती है, ठीक है। तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे मोर इनके एक्ट से अबाउट इनके एक्ट से सॉल्ट के बारे में हम यहाँ पे आगे इनके एक्ट से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट में क्या एक्ट से क्या है
आपको ऑलरेडी क्या है मैंने बता भी रखा है कि सॉल्ट इनके बनते कैसे, एसिड और बेस को, वही चीज यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे कि सॉल्ट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम मिलाते हैं तो आपके इनके एक्टिव सॉल्ट बन जाते हैं। ये चीजें इनकी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है, बताई थी ना मैंने यहाँ पे HCl है, HCl में आप इनकी क्या है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हो तो बताया था कि क्या Na तो जाके यहाँ पे इनकी क्या है Na जो रहता है वो इनके किसके साथ जाके इनके कैसे कंबाइन हो जाता है, Cl के साथ यहाँ पे, तो NaCl यही तो सॉल्ट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये और OH इनकी क्या है H के साथ मिलकर वाटर रिलीज कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बता रखी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। तो इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनते हैं। इस वजह से क्या है जो सॉल्ट होते हैं उनकी पीएच की वैल्यू 7 होती है, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये अब आगे हम इनकी बात करने वाले हैं यहाँ पे केमिकल की क्या कैसे फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये अब कॉमन जो सॉल्ट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मेनली वो NaCl होता है, जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये केवल सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट नहीं है, आपके मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह या और भी इनके आते से बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये भी सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये बट इनके है जो NaCl है ये कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। तो ये जो घरों में यूज करते हो ना व्हाइट कलर का रहता है। अब इनकी क्या कहते हैं देखो महात्मा गांधी जी हैं, इनकी क्या कहते हैं डांडी मार्च इन्होंने की थी, इनकी किस लिए की थी, ठीक है, कि इनकी क्या कहते हैं सॉल्ट की कीमत जो थी क्या कहते हैं वो बढ़ा दी गई थी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया था कि इनकी क्या है हम खुद सॉल्ट को बनाएंगे, तो उन्होंने डांडी इनकी मार्च करके डांडी मार्च इनकी क्या कहते हैं की थी। उसके बाद इनके क्या कहते हैं समुद्र में जाकर के क्या कहते हैं सॉल्ट बना था, क्योंकि जो सी वाटर होता है ना समुद्र का पानी होता है वहां पे सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो उसी से क्या कहते हैं सॉल्ट बनता है कि लहरें आई यहाँ पे क्या है देखो समुद्र में वहां पे है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं गड्ढे बना दिए जाते हैं, ठीक है, वहां से जब लहरें आती हैं तो वो पानी इन गड्ढों में भर जाता है, ठीक है। तो ये जब भर जाता है तो इनकी क्या कहते हैं जब हाई लेवल की लहरें आती हैं तो यहाँ पे बनाए जाते हैं गड्ढे, तो वो पानी इधर भर जाता है। उसके बाद जब लहरें धीरे धीरे इनकी क्या कम हो जाती हैं उधर की तरफ इनकी वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो ये तो फिर क्या है कि जब सनलाइट इनकी पड़ती है तो इनके कहते हैं जो कुछ वाटर की क्वांटिटी होती है वो वेपर के फॉर्म में इनके कहते हैं उड़ जाती है, ठीक है। तो ये है और साथ में यानी कि क्या है यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट बच जाता है, उसको इनके कहते हैं फिर इनके बोरी वगैरह में इनके कहते हैं भर करके बैग वगैरह में इनके भर करके और फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है कंपनी वगैरह में फैक्ट्री में, है ना, तो वहां पे प्योर सॉल्ट इनके कहते से बना लिया जाता है, ठीक है, तो अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस सॉल्ट की होती है, ठीक है। तो ये अब आगे हम यहाँ पे इनके कहते से बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इनके यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया है हमें अच्छे से कि कॉमन जो सॉल्ट होता है, ठीक है, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल यानी कि कॉमन सॉल्ट इनके कैसे बनता है आपको ऑलरेडी इनकी क्या कैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये बट इसका यूज कहाँ कहाँ होता है क्या क्या बनाने में, है ना, ठीक है। तो ये कि ये क्या है एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह इनकी काम करता है ना, मतलब कैसे कि जैसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर है और भी ऐसी चीजें इनकी हैं, ठीक है, जो इनकी यूजफुल रहती हैं, उनको बनाने में कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ आपको यहाँ पे, वो इनकी इंपॉर्टेंट इनकी टॉपिक इनके है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पे कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक प्रोसेस होती है, देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है कि आपने क्या किया यहाँ पे सॉल्ट इनके एक्ट से ले लिया, ठीक है, तो जो बताना मैंने NaCl ले लिया, इसमें आपने क्या कर दिया यहाँ पे वाटर मिला दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके एक्ट से ये इधर की तरफ हमने क्या ले रखा है एनोड है, एनोड पे इनके एक्ट से बता रखा है मैंने पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर की तरफ इनके एक्ट से क्या रहता है कैथोड रहता है, और कैथोड पे ऑलरेडी आपको बता रखा है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये अब जब इसमें इसको मिलाते हो तो आपको तो पता ही है कि जो वाटर होता है किस फॉर्म में ब्रेक होता है H+ और OH यानी कि क्या है आयंस में ब्रेक होता है, हाइड्रोक्साइड में ब्रेक होता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड और OH यानी कि क्या एक्ट है जिसमें माइनस चार्ज है वो तो इसके साथ जुड़ेगी क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस, तो यानी कि क्या है माइनस वाली चीज तो प्लस के साथ जाके कंबाइन होते जुड़ती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये बन गया, ठीक है। तो ये उसके अलावा इनकी क्या होता है ये हाइड्रोजन बच गया तो ये आयंस के फॉर्म में नहीं ये गैस के फॉर्म में नहीं क्या कहते हैं रिलीज होता है, ठीक है। और जो ये क्लोरीन है इनके कहते हैं ये भी गैस के फॉर्म में रिलीज होगी। अब करते इसको बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है और ये 1 3, तो यहाँ पे अगर क्या करते हैं हम 2 लगाते हैं तो यहाँ 4 हो गई, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन 4 हो गए, सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाओ। अब क्या है यहाँ पे
सोडियम 2 है, सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, उसके बाद यहाँ पे क्या क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यही तो हमें प्रिपेयर करना था। ऐसे इनकी मैंने बताया यहाँ पे कि कास्टिक सोडा भी इनके एक्ट से इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये और रही बात इनके एक्ट से इनकी कि हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन पे आपको पता ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किधर की तरफ जाएगी, देख रहे हो, हाइड्रोजन इनकी क्या कहते हैं कैथोड की तरफ जाती है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो क्लोरीन है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो किधर की तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये इनके यूज भी दिए हैं। ठीक है, इनको आप इनके कैसे लर्न कर सकते हो कि देखो हाइड्रोजन का यूज क्या फ्यूल के फॉर्म में है ना, फ्यूल इनके जानते होगे कि बर्निंग वगैरह में इनकी क्या कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसी चीज को जलाने के लिए। ठीक है, तो ये या कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह सब फ्यूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया है ना, इनकी क्या कहते हैं अमोनिया वगैरह क्या कहते हैं इनके बनाने में यूज किया जाता है। अमोनिया फॉर क्या कहते हैं फर्टिलाइजर है ना, ध्यान रखना। तो आपको पता है फर्टिलाइजर एनपीके वगैरह इनमें सब में नाइट्रोजन कंटेन रहती है। ठीक है, तो ये है अमोनिया का, इनके आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि क्या होता है, NH3 रहता है। ठीक है, तो ये तो इसमें भी तो हाइड्रोजन कंटेन है अमोनिया में, तो इसका मतलब है अमोनिया नहीं क्या कहते हैं बनाने में इसका हाइड्रोजन का यूज किया जाता है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें मिलकर ही तो अमोनिया बनाती हैं। ठीक है, तो ये समझ गए, और अमोनिया से इनकी फर्टिलाइजर बना दी जाती है। अब रही बात इनके क्या कहते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का तो आपको पता है कि CF से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज की जाती है। PVC इनकी क्या कहते हैं जो वायर वगैरह रहती हैं, ठीक है ना, लाइट वगैरह इनकी जहां से पास होती है वायर के थ्रू, उसके ऊपर जो रबड़ सी चढ़ी होती है ना, वो इनके क्या कहते हैं PVC की बनी होती है। स्विमिंग पूल वगैरह है, ठीक है, तो ये वहां पे भी आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल में आप इनके गए भी होगे नहाने, वहां पे जितना पानी पता है क्या है ब्लू कलर का होगा ना, तो इनकी क्या कहते हैं इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्लोरीन मिक्स की गई है। ठीक है, तो ये है। और साथ में क्या कहते क्या वाटर ट्रीटमेंट है ना, इनके पानी को इनके साफ करने में भी यूज किया जाता है। और साथ में पेस्टिसाइड है ना, कि जो छोटे छोटे पेस्ट यानी कि क्या है पेस्ट होते हैं ना, कीड़े होते हैं, उनको मारने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड का छिड़काव फार्मर्स करते हैं ना खेतों में। ठीक है, तो ये तो वो चीज यहाँ पे क्या कहते बताई गई है। ठीक है, तो ये अब हम थोड़ा सा क्या कहते हैं आगे इसके बारे में देखते हैं। आगे हमें यहाँ पे क्या किस चीज के बारे में बताया गया है, ये तो आपको क्लोरो एल्कली प्रोसेस इनके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये है कि आपको बताना है कि वेन विनी की क्या कहते हैं रिएक्ट क्या था सोडियम क्लोराइड, इनके ब्राइन भी बोलते हैं उसे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो ब्राइन की रिएक्शन इनकी क्या है, जब हमने वाटर के साथ कराई थी तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसें बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सॉल्ट को पता है क्या ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, तो ये अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है ये ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, यानी कि जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम है, बता दे चूने और पानी का जो मिक्सचर होता है ना, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं। अब इसमें आप क्लोरीन गैस को पास कराते हो इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्या होता है एक ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ निकल जाएगी और इसके साथ जुड़ के फिर इसके साथ चली जाएगी यहाँ पे कैल्शियम के साथ, तो ये बनता CaOCl2 है ना, इनके ध्यान रखना। कैल्शियम ऑक्सीजन इनकी क्या कहते हैं क्लोराइड है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये यानी कि क्या कहते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर का है। और साथ में क्या कहते हैं यहाँ से एक ऑक्सीजन गई तो पहले तो 2 ऑक्सीजन थी यहाँ पे ना, ये ध्यान रखना, और 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन चली गई तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बची तो वाटर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो आपका दिया है यानी कि क्या कहते हैं ये आपका ब्लीचिंग यानी क्या कहते हैं पाउडर का इनकी क्या कहते हैं फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा हम आगे इनकी पढ़ते हैं, इनके यूज वगैरह इनके कैसे क्या बताए गए हैं। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के अगर इनके कैसे हम यूज के बारे में इनकी देखें यहाँ पे, तो देखो इनकी क्या क्या बताया गया है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग की क्या कॉटन, अगर मैं बताऊं तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जैसे इनके जैसे लोग जाते हैं ना इनके नाई की दुकान में इनके ब्लीचिंग करवाने जाते हैं फेस की। ठीक है, तो ये है ना ताकि आपका फेस अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये तो वहां पे क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। तो एक टाइप का क्या कहते हैं ये क्या होता है पाउडर टाइप का होता है ना। ठीक है, तो ये अब पाउडर से क्या कहते हैं उसको इनकी क्या कर सकते हैं है ना, उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं वाटरी क्वांटिटी मिला के, अब जैसे कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं तो वहां पे इनकी क्या कहते हैं उनको इनकी क्या कलर करने में भी यूज होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का है ना। ठीक है, तो ये अब इनकी यानी कि लाइनिंग के अंदर इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, तो इनकी वही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आपको पता है जैसे जहां पे क्या कहते हैं डिजाइन वगैरह बना के कलर वगैरह इनकी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो वहां पे इनकी क्या कहते हैं इसका यूज होता है फॉर ब्लीचिंग, यानी क्या वुड वगैरह लकड़ियां जो होती हैं उनमें भी ब्लीचिंग मतलब यानी क्या कहते हैं पेंट वगैरह यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे लिखा जाता है ना लकड़ियों पे। ठीक है, तो ये
अब कलरफुल तरीके से। अब पेपर फैक्ट्री में भी, पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। एंड फॉरन क्या, ब्लीचिंग इनके क्या कहते हैं, वॉश जो क्लोथ है ना, इनके लॉन्ड्री इनकी क्या होती है, जहाँ पे इनकी क्या है, कपड़ों की धुलाई होती है, ठीक है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद इनके क्या कहते हैं, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, यानी कि ऑक्सीजन को डोनेट भी करता है, ठीक है। आप इसको किसी के साथ कंबाइन करोगे ना, तो इनके कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, इसका काफी ज्यादा यूज होता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम इनके कहते हैं जम्स। तो जो वाटर में छोटे छोटे जम्स मिले होते हैं ना, ठीक है, उनको इनके कहते हैं मारने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। तो ये अब बेकिंग सोडा इनके कहते हैं कैसे बनता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिएक्शंस होती हैं, इसके लिए आपको इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसको इस चीज से मिलाएंगे तो ये चीज बनेगी, ठीक है। तो ये अब मुझे आप एक चीज बताओ, आप घर में चाय बनाते हो, ठीक है, तो ये उसमें क्या करते हो, आप पहले दूध डालते होगे, है ना, फिर चीनी डालते होगे, चाय पत्ती डालते होगे, इसी तरीके से आगे पीछे कुछ ना कुछ यानी क्या कहते हैं। लेकिन आप रॉ मटेरियल तो यही लेते हो ना, मिल्क ले लिया आपने, चाय पत्ती ले ली, ठीक है, तो ये है, उसके बाद शुगर ले ली, है ना, ये सब चीजें इनकी क्या कहते हैं मिक्स करते हो। बाकी यहाँ थोड़ा सा स्वाद यानी कि क्या है उसका ऐड करने के लिए, यानी कि क्या, ताकि टेस्टी बन जाए, तो आप इलायची वगैरह अदर चीजें भी इनकी क्या, अदरक वगैरह भी डाल सकते हो। बट मेनली तो इनके कहते हैं चाय बनाने के लिए मिल्क चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा चाय पत्ती हो गई और शुगर हो गई, थोड़ा सा वाटर डाल सकते हो ना अगर डालना है आपको, है ना। नहीं डालना आपको इनके दूध की, चाय पीने, मिल्क की, तो आप इनका वो भी यानी कि विदाउट वाटर बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल पता होना जरूरी है। अब ये चीजें मिलाओगे तो बनेगी तो चाय ही, शरबत तो बन नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। अगर बन जाए तो बताना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलती है कि इसको कैसे बनाना है। मैंने बताया सोडियम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताऊं, ध्यान से देखना कि क्या करना है हमें। सोडियम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लोराइड ले ली, आपको सोल्ट लेना है, ठीक है। तो ये उसके बाद वाटर लेना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आपने, ठीक है। तो ये प्लस क्या कहते हैं अमोनिया गैस ले ली, ठीक है। तो ये इन सबको मिलाओ, ठीक है। तो ये जब आप मिलाओगे तो यहाँ से क्या होता है, देखो एक तो हमारा टारगेट तो यही कि बेकिंग यानी कि सोडा बनाना है, और उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ से क्या कहानी है इसकी कि एक यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकली, ठीक है। तो ये समझ गए, एक ऑक्सीजन निकली और एक हाइड्रोजन भी यहाँ से निकली, क्या है इधर ही का मान लो, चलो चला गया। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो चीजें हैं ये CO3 बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के, ठीक है। तो ये पूरी चीजें जाके सोडियम से जुड़ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सोडियम ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकला ये, और एक ऑक्सीजन गई थी तो ये CO3 बन के यहाँ ऐड हो गई। अब क्या क्या रह गया, अब रह गया हमारे पास यहाँ पे NH3, तो एक हाइड्रोजन तो आया था इधर, लेकिन एक बच गया था तो इधर चला जाएगा, है ना, तो NH4 बना लेगा, और ये जाके सीधा क्या कहते हैं किससे कंबाइन करा दोगे, इसको क्लोरीन से करा देना, ये हो जाएगा NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा, ये बन गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, नहीं क्या कहते हैं बेकिंग सोडा आपका बन चुका है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर बेकिंग सोडा किस तरीके से बनाते हैं, इसको आप क्या कहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम इनकी थोड़ा सा आगे इसके बारे में इनके देखते हैं कि कैसा क्या है इसमें यूज वगैरह इनके देखते हैं, ठीक है। तो ये अब या एक चीज उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर जो बेकिंग सोडा होता है उसको आप इनके क्या कहते हैं हीट करोगे तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये आप इसको हीट करोगे, ठीक है। तो ये तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना कि क्या क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये है ना, सोडियम कार्बोनेट बनता है, यहाँ से Na2CO3 हो गया। यहाँ से क्या है जैसे, यहाँ से जो ये सोडियम के साथ यहाँ पे इनके जैसे जो इनकी क्या जैसे कार्बोनेट ही मिक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या है जैसे दो चीजें और बनेंगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, आखिर हमारा मटेरियल क्या है, ठीक है। तो ये उसको हीट करने पे क्या क्या बनता है, सब एक्सपेरिमेंटली चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये है ना, कोई रटन नहीं है इनको, इनकी इन सब चीजों को क्या से करके दिखाया गया है, ठीक है। ये इनका सबका पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये तो एक बात ध्यान रखना, जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में क्या कहते हैं वाटर भी यहाँ पे बनता है, और कुछ क्या कहते हैं क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब करो इसको बैलेंस, 2 सोडियम यहाँ पे तो 2 सोडियम यहाँ, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गई, सोडियम बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। अब 2 कार्बन 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ, कार्बन बैलेंस, 2 3 6 ऑप्शन, तो 3 तो यहाँ है, 3 2 5 और 1 6, तो ये पूरा इनके जैसे बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये तो इससे पे चलता है बेकिंग सोडा जो होता है उसको हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे इसके यूज वगैरह के बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसका यूज कहाँ पे क्या जैसे किया जाता है,
तो बताया गया यहाँ पे फॉर मेकिंग, यानी कि क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर भी बनाने में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है ना, बेकिंग पाउडर का आपको मैं बताऊं तो पता क्या होता है, जो ये बेकिंग सोडा होता है ना, इसी में आप थोड़ा सा एसिड मिला दो, है ना, ये बताया ना NaHCO3 था, बस उसमें कुछ नहीं किया, जैसे आपको थोड़ा सा एसिड मिला देना है ना, यानी ये ध्यान रखना। तो जब आप मिला दोगे ना इसमें एसिड, तो इनके क्या से फिर आपका यानी कि क्या है, बेकिंग यानी कि पाउडर रेडी है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो होता है बेकिंग पाउडर, है ना, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे बात आती है, इनको जब मिलाते हो, है ना, तो यहाँ पे वही बात है कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज इनके मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, है ना, एंड ए माइल्ड इनके एक्सेसिबल एसिड। तभी आपको बता दिया मैंने यहाँ पे कि जो बेकिंग सोडा है और जो एसिड है उन दोनों का मिक्सचर ही होता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इनके एक्से सच इज इनके एक्से यानी कि टाइटेरिक एसिड, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे इनके एक्से ये चीज इनके एक्से जैसे टाइटेरिक एसिड है ना, ये एक टाइप का एडिबल इनका एसिड होता है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सोडियम यानी कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग यानी कि जो सोडा है उसमें आप यानी क्या टाइटेरिक एसिड को मिला दोगे तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए, ऐसा है। अब उसके बाद इनकी क्या कहते हैं बात आती है कि कहते हैं कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज इनकी हीटेड और मिक्स इन वाटर, जब इसको हीट करते हैं तो इनके कहते हैं या फिर क्या है वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये तो बेकिंग यानी क्या है, जैसे बेकिंग सोडा ये हो गया आपका। उसके बाद आप इनके एक्ट इसमें क्या कर रहे हो कि इनके इसको हीट वगैरह करोगे तो क्या क्या इनके बनता है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो ये और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको ले लेगी, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके ये क्या बना देंगे, वाटर बना देते हैं। और एक ऑक्सीजन यहाँ से चली गई जब यहाँ पे, तो कितनी ऑक्सीजन बचेंगे, दो, तो CO2 निकाल दिया। और इन क्या कहते हैं प्लस में बाकी का जो रह जाता है वो एक टाइप का क्या कहते हैं सोडियम क्या कहते हैं सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये सोडियम सॉल्ट इन क्या कहते हैं ऑफ एसिड, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्लियर, तो ऐसा है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसके थोड़ा सा हम यूज के बारे में क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं कि इसका आखिर यूज कहाँ कहाँ पे इनकी किया जाता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन केस इनके एक्ट से ब्रेड और इनके एक्ट से केक, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसका यूज पता क्या है, जो केक वगैरह होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये ब्रेड वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं सॉफ्ट या स्पंजी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इनकी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, किसी चीज को स्वेलिंग करने का, स्पंज करने का काम करती है ना, इनके फुलाने का काम करती है, ठीक है। तो ये अब अगर मैं एक चीज बताऊं तो पता क्या है, जैसे आप घरों में देखते होगे रोटियां बनती हैं, ठीक है, रोटियां बनती है, वो इनके क्या कहते हैं जब उनको रोटी सेकते हैं ना तो इनकी यार रोटी फूलना शुरू हो जाती है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तभी तो इनकी क्या कहते हैं वो थोड़ा सा इनके फूल जाते हैं। तो वही काम इनकी क्या है, जैसे ब्रेड बनाना है, ब्रेड वगैरह है यानी कहते हैं या केक वगैरह है, तो इनकी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उनको स्पंज और सॉफ्ट बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये अब सोडियम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो ये क्या है इनग्रेडिएंट इन एंटासिड, इसका यूज एंटासिड के फॉर्म में भी यूज करता है। अभी आपको मैंने पीछे भी बताया था कि एंटी स्टिंग वगैरह है ना, ठीक है, जैसे चींटी आपको क्या कहते हैं काट लेती है ना, नहीं उसका डंक लग गया तो वहां पे भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे, क्योंकि एल्कलाइन कैटेगरी का होता है ना, ध्यान रखना, एक तो एल्कैली होते हैं, एल्कैली मेटल वो होती है जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं, और इनके एक्ट से जो एल्कलाइन इनकी क्या एक्ट से जो मेटल होती हैं, देखो एल्कैली मेटल में आपकी आ जाती है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये ध्यान रखना, रूबिडियम वगैरह, ठीक है, ये सब एल्कैली मेटल होती है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं। जबकि मैग्नीशियम वगैरह है ना, ये सारी इनके एक्ट से क्या होती हैं आपके वीक बेस बनाती है। तभी तो इनकी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, यानी कि क्या है माइल्ड यानी कि बेस होता है ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, मतलब एल्केली वालों से कम होता है। तो ये जो मैंने बताया मैग्नीशियम यानी कि क्या कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड होता है वो किस कैटेगरी में आता है, एल्कलाइन वाले में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो वही तो बताया ना कि कहते हैं कि जैसे एसिड वगैरह स्टोमच में बढ़ जाता है तो कहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड इनकी क्या कहते हैं फायर एक्सटिगाइजर, है ना। तो ये तो सोडा एसिड वगैरह में भी इसका क्या कहते हैं यूज किया जाता है ना, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसमें भी ये चीजें मिक्स होती है, और फायर एक्सटिगाइजर के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है ना, कि कहीं पे आग वगैरह इनके बुझानी है, ठीक है। तो ये तो ऐसा है। अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। तो ये अब वॉशिंग सोडे के बारे में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है इसमें, वॉशिंग सोडे के बारे में इनकी बताया गया है कि कैसे बनता है, उसको हम यहाँ पे अभी देखते हैं ध्यान से। तो इसमें इनकी क्या है वॉशिंग सोडे के लिए इनकी हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट आपने ले लिया, ठीक है। तो ये
अब उसमें क्या होता है कि इनके वाटर के मोलिक्यूल्स इनके एक्ट से मिल जाते हैं यहाँ पे ना, किस फॉर्म में मिलेंगे, वेपर के फॉर्म में मिलते हैं। तो इनके एक्ट से ये क्या बन जाता है, Na2 इनके एक्ट से CO3 इंटू 10H2। 10H2 इनकी क्या है, इनके क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में होते हैं, है ना, क्रिस्टलाइन वाटर। मतलब ये जैसे पाउडर था, उसमें क्या एक्ट से आपने देखा होगा आपके घर में सर्फ वगैरह रहता है, ठीक है, तो ये वो हल्का हल्का सा मॉइस्चर रहता है। तो ये जो इनके एक्ट से वाटर के मॉलिक्यूल से यही तो है, वो मॉइस्चर के फॉर्म में मिले होते हैं। क्योंकि आपको पता है वाटर तो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेज होता है, वेपर के फॉर्म में। तो ये आपका इनके क्या है, ये जो है ये पूरा वॉशिंग इनके एक्ट से सोडा है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, याद लर्न कर लेना इसको आप यहाँ पे। इसके बाद आगे हम इनके थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे इनके दिया गया है यूजेज इनके ऑफ इनके वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये तो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना सारी इनके एक्ट से, उसके यूज वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अगर फिर भी अगर कोई आपके पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड या कोई टॉपिक अगर रह जाता तो आप मुझे बता सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो ये फिलहाल हम पढ़ते हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो सोडियम के एक्ट से जो बताया, यानी कि कार्बोनेट इनके एक्ट से वॉशिंग सोडा, ग्लास वगैरह, शॉप वगैरह, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, इन सब चीजों को बनाने के लिए, ग्लास, शॉप वगैरह और पेपर वगैरह को बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे इट इज यूज्ड इन क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। तो जो सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं क्या कहते हैं, जैसे बोरेक्स वगैरह है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बोरेक्स इनकी कहते हैं जो रहता है, उसको इनके बनाने में भी इसका यूज इनकी कहते से किया जाता है, ठीक है। तो ये सोडियम कंटेन होती है बोरेक्स में, ध्यान रखना। तो अब बात होती है सोडियम के कार्बोनेट इन क्या है, कैन बी यूज्ड क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, है ना। तो ये तो वॉशिंग सोडा है, नाम से पता चल रहा है वॉशिंग करने का काम करेगा। तो डोमेस्टिक इनके एक्ट से पर्पज के लिए इनके एक्ट से वॉशिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बात आती है कि घर में इनके एक्ट से जैसे क्लीनिंग वगैरह करनी है, अब इट इज यूज्ड फॉर क्या, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ना। तो पता है इसका यूज क्या है, पानी जो इनकी रहता है ना, इनकी हार्डनेस मतलब खारा पानी, ठीक है। तो ये तो इनके एक्ट से वो परमानेंटली उसको भी हटा सकते हो आप, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, इसका यूज करके, वॉशिंग सोडा का यूज करके। तो ऐसा है। अबे आर्गन क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स इनके ऑफ सॉल्ट इनकी क्या है, रियली ड्राई, क्या जो यानी कि क्या कहते हैं सॉल्ट के, यानी कि क्या है क्रिस्टल ऑफ इनकी क्या कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो ये सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या सच में ही ड्राई होते हैं क्या, यानी कि उनमें कुछ मिक्स होता है। तो देखते हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नहीं है ना, ये ध्यान रखना, उसमें कुछ मिक्स रहता है, इनके क्या कहते हैं वही चीज जो बताई थी वहाँ वॉशिंग सोडे में इनके कहते हैं मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर रहता है प्रेजेंट, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक तो इनके ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ब्लू विट्रोल का क्या कहते हैं इनके जो फॉर्मूला होता है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इसका होता है यहाँ पे ध्यान रखना कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट का तो आपको पता है ब्लू कलर का क्या से होता है क्रिस्टल फॉर्म में ना। तो यहाँ पे जब वाटर के कुछ क्या से आप इनकी क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में मिला दोगे ना इसमें कॉपर सल्फेट में, ये ब्लू विट्रोल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब बताना यहाँ पे मैंने कि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल विच इनके सेम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ इनके क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया ना कि कहते हैं कि जो मतलब कॉपर सल्फेट होता है ये तो क्या कहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ड्राई होता है, बट इसमें क्या है कि मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर भी कंटेन होता है ना, कि जिसे हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो वो है, तो ये यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये क्या है कैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके लिए उसी से उसको इनके क्या मोस्ट बना देते हैं, मतलब मॉइस्चर मॉइस्चर सा है ना रहता, अभी आपको जो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये अब आगे बात आती है यहाँ पे, और इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है, और साथ में क्या जैसे यहाँ पे लास्ट टॉपिक है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह या जिप्सम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या जो पीओपी होती है उसका फॉर्मूला था कैल्शियम सल्फेट और इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो ये तो आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O यानी कि क्या है, इनके सेमी हाइड्रेट इनके बोल सकते हो, कैल्शियम सल्फेट यानी कि क्या कहते हैं यानी कि उसके बाद इनके सेमी हाइड्रेट, है ना, सेमी का मतलब आधा होता है, ठीक है। तो ये है, तो अब बात आती है यहाँ पे किसमें वाटर जो होता है, वाटर के 1.5 इनके मोलिक्यूल्स जो क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन यानी कि क्या है वाटर के फॉर्म में जब इसको मिक्स कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो इसमें देखिए होता क्या है ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपको क्या कहते हैं मैंने बताया था ना कि कहते हैं कि किस फॉर्म में इनके क्या कहते हैं मिले होते हैं वो क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में। तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है, इसमें 1.5 इनके H2O और मिला दोगे जो इनके मॉइस्चर के फॉर्म में इससे ऐड होगा, तो इनकी क्या बन जाएगा यहाँ पे अगर बात करें तो या तो आपका कैल्शियम इनके एक्ट सल्फेट, ठीक है। तो ये है 1.5 एंड हाफ इनके मिलकर के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये
ये 2H2 इनके एक्ट से बना लेता है। ये हमारा POP है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो ये और ये आपका जिप्सम हो जाता है, ये बन गया यहाँ पे जिप्सम, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं अगर, तो आप इनकी क्या कहते हैं, जैसे किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, डॉक्टर प्लास्टर लगा देता है ना, तो देखोगे आप पाउडर पाउडर सा रहता हुआ ना, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप देखोगे 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो क्या होता है, वो प्लास्टर हार्ड हो जाता है ना, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बताया ना मैंने कि एटमॉस्फेयर में तो क्या है, मॉइस्चर तो प्रेजेंट है ही है ना, इनके जो वाटर के पार्टिकल है मॉइस्चर के फॉर्म में रहते हैं, वही आकर के उसके साथ रिएक्ट करते रहते हैं, तो एक इनके हार्ड सब्सटेंस बना लेते हैं ना, वो जो इनकी क्या कहते हैं पाउडर रहता है वो हार्ड हो जाता है, उसी को तो जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, ऐसा है। और कहीं पे क्या कहते हैं कुछ लीकेज वगैरह रहता है ना, तो उस चीज को भी इनके क्या है कैसे इनके सही करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो अच्छे से आपको पता चल गया होगा। साथ में अगर POP वगैरह की बात करें क्या कहाँ पे इनके इसका यूज करते हैं, तो साफ साफ बताया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये है ना, डेकोरेशन करने के जो सामान होता है ना, जो खिलौने वगैरह बने होते हैं, उनको भी क्या कैसे बना सकते हो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं इन सब चीजों का यूज होता है। आपका ये चैप्टर क्या कहते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी अगर इनके डाउट रहता है तो आप इनके मुझे बताइएगा, और इनके कहते से वीडियो को लाइक करिएगा और इनके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इनकी इन चीजों के बारे में अच्छे से उनको नॉलेज मिल सके। थैंक यू।